हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे अपकमिंग वैकेंसीज़ के वीडियोस देखते रहते हो तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम हिमाचल प्रदेश के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो लगभग 60,000 वैकेंसीज़ हैं। और अगर अभी के बजट की बात करें हम, जो कि मार्च में अनाउंस हुआ, तो उसमें बोला गया कि लगभग 30,000 वैकेंसीज जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और मैं आपको मतलब वैकेंसीज़ की जो सच्चाई है वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जेबीटी से बात करने वाले हैं। तो पिछले 3-4 सालों से जेबीटी की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज, आप यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हो, 3,301 वैकेंसीज। तो ये वैकेंसीज क्यों है? वैकेंसीज की वजह है कोर्ट केसेस। एक पोस्ट कोड होता है और उस पर कोर्ट केस चल पड़ता है, उसके बाद ना नेक्स्ट वैकेंसीज आती हैं ना बैच वाइज भर्ती भरी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3,301 टोटल वैकेंसीज हो चुकी हैं। इसके बाद अगर हम पंचायत सचिव की बात करें तो जैसे कि इस बार जो पिछले साल इलेक्शंस हुए, पंचायतें नहीं बनी, तो अभी 389 जो है वो करंट पंचायत सेक्रेटरी, फिर टेक्निकल असिस्टेंट की 124, चौकीदार की 389 और जीआरएस ग्राम रोजगार सेवक की 389 टोटल वैकेंसीज हैं। और अभी तक एक एग्ज़ाम हुआ है सितंबर में 239, जिसमें वैकेंसीज थी पंचायत सेक्रेटरी, तो उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। बोला तो ये गया था कि 15 मार्च से पहले पहले आ जाएगा, अब देखते हैं कि आता है या नहीं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पॉसिबल है कि 30,000 वैकेंसीज भरी जाएंगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज धीरे धीरे ख़त्म क्यों हो रही हैं और क्यों वैकेंसीज के बाद भी उनको फिलअप नहीं करा जाता। तो मतलब वैकेंसीज हैं लेकिन उनको फिलअप नहीं करा जाता है, इतनी डिले प्रोसेस है। पहले डिपार्टमेंट उनको नहीं भेजते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं, फिर वो कैबिनेट से अप्रूव नहीं होती, फिर उसके बाद अगर हो जाती हैं तो उसके कई टाइम बाद उनको एडवर्टाइज़ नहीं करा जाता, फिर एग्ज़ाम की डेट नहीं आती, एग्ज़ाम होता है फिर रिज़ल्ट नहीं आता। तो इतना लंबा प्रोसेस है। इसके बाद अगर हम 30,000 वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें तो अगर हम 13,000 वैकेंसीज देखें तो वो MTW मल्टी टास्क वर्कर की हैं, जो कि आउटसोर्स पे रखे जाएंगे। एनटीटी की भी लगभग 4-5 हज़ार वैकेंसीज होंगी, वो भी आउटसोर्स पे हैं। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि धीरे धीरे जो है वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें जो टेस्ट के बेसिस पे जो वैकेंसीज भरी जाती थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और सारा काम जो है वो आउटसोर्स पे चलने लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको पता भी नहीं होगा और आउटसोर्स पे टोटली काम चला हुआ है। जहाँ पे मतलब 10 लोगों का काम जो था, मतलब जैसे सरकारी डिपार्टमेंट क्या होता है, 2-3 आउटसोर्स पे लोग उस काम को कर रहे हैं। एक तरफ से अगर हम देखें तो चलो ठीक है, आउटसोर्स पे ही किसी ना किसी को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्स पे रखना भी एक तरह की एक्सप्लॉयटेशन है। 10-15 साल आउटसोर्स पे लगे रहते हैं, फिर रेगुलर जॉब उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पॉलिसी बदल जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। तो एक तरह की ये भी एक्सप्लॉयटेशन है। और जो वैकेंसीज़ हैं वो ना टाइमली आती हैं, ना कोई एक जो स्पेसिफिक कैलेंडर होता है उस तरह का। मतलब इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका तो एक स्पेसिफिक कैलेंडर हो एग्ज़ाम्स का, कि कब उनके एग्ज़ाम हो। तो उनके रिज़ल्ट ही अब इतने डिले होते जा रहे हैं, मतलब इतना टाइम लग जाता है उनके रिज़ल्ट आने में। उससे फास्ट तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट अब आते हैं और इनकी सिलेक्शन प्रोसेस ज़्यादा फास्ट है। अब इवैल्यूएशन ख़त्म होने के बाद तो शायद ये और ज़्यादा बेटर अपनी जो रिज़ल्ट हैं और मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आप जेबीटी की, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक 2 डिपार्टमेंट की आपको वैकेंसीज बताई। ऐसी डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर सिविल की और भी बहुत सारे ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। मतलब कुछ तो आप वैकेंसीज को निकाल सकते हो ताकि मतलब जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम मतलब अपनी तैयारी को कंटिन्यू तो रखें। अदरवाइज़ आप मतलब अगर आपने वैकेंसीज नहीं निकालनी है तो आप टू द पॉइंट क्लियर कर सकते हो कि अब हम जो है वो वैकेंसीज नहीं निकाल सकते, मतलब ताकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी उसमें भी आए कि हमारे पास एक तरफ से आप दिखा देते हो कि वैकेंट पोस्टें हैं, न्यूज़पेपर में चलता है कि हम अप्रैल मार्च में एडवर्टाइजमेंटें निकालेंगे और अप्रैल में एग्ज़ाम करवा देंगे। तो मतलब इस तरह से तो लोगों को अब धीरे धीरे भरोसा उठ रहा है कि जो अखबार में जो न्यूज़ आती है वो टोटली फेक होती है। मतलब ऐसे ही थोड़ी हाइप के लिए या दिलासा देने के लिए मतलब उनको न्यूज़ को बना दिया गया होता है। अब वो पता नहीं न्यूज़पेपर वाले बनाते हैं क्या करते हैं। ये वैसे तो ये भी न्यूज़पेपर कटिंग है, लेकिन ये जो डिटेल हैं वो मतलब बिल्कुल रियल हैं, ऑथेंटिक हैं ये चीज़ें। और इतनी वैकेंसीज हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से अदर न्यूज़पेपर में भी मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है।
तो बाकी यही है यार, धीरे धीरे मतलब इसके बाद मैं एक और वीडियो ऐसी बताऊंगा जहाँ पे मैं आपको डिपार्टमेंट बताने वाला हूँ जिनमें कि पहले टेस्ट के बेसिस पे होती थी, अब तो मतलब जीरो, उन्होंने उन डिपार्टमेंट ने जो है वो जीरो कर दिया हुआ है। मतलब एक एक छोटी सी वैकेंसी के लिए वो टेस्ट नहीं लेते, जो भी टोटल वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं वो सारा काम जो है आउटसोर्स पे ही चल रखा है। तो ऐसे जो है वो धीरे धीरे हर डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब्स जो है वो ख़त्म होती जाएगी और मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा अगर हम अदर सेक्टर में जॉब के लिए देखें तो बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं। तो इस तरह से ये होता था कि मतलब गवर्नमेंट का ये काम है कि चाहे वो रोज़गार मतलब दे लोगों को, किसी भी तरह से रोज़गार वो प्रदान करे। लेकिन यहाँ तो रोज़गार धीरे धीरे जो ख़त्म करे जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जॉब्स रहती हैं डिपार्टमेंट में जिनको डाइंग कैटेगरी में डाल दिया था, मतलब उनको अब फ्यूचर में कभी भी नहीं भरा जाएगा। जबकि वो सैंक्शन हुई होती हैं कि कोई भी ऐसे सब डिवीज़न है, कोई डिवीज़न है, वहाँ पे इतने जो एम्प्लॉय हैं वो होने ही चाहिए। लेकिन उनको डाइंग कैटेगरी में डाल दिया जाता है, फिर वो फ्यूचर में कभी भी फिल नहीं होंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी आपको बताने की, और जो भी न्यूज़ या नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको टाइमली बताता रहूँगा। तो अगर आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में न्यू न्यू अपडेट्स यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स या नोटिफिकेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।